एक वन में एक सिंह निवास करता था। उसके बाघ, गिद्दड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार का अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पे पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या कोई ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मार कर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया। और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा। भाई, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा मैंने। ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वही रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वो कुछ ही दिनों में हष्ट-पुष्ट हो गया। बाघ, गिद्दड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह सिंह युद्ध में विजय हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा। साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित करते हुए बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करें जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा की पालन कर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गिद्दड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट-पुष्ट हो गया है। जब भी इसको देखता हूँ मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गिद्दड़ बोला। कह तो तुम ठीक रहे हो गिद्दड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाए? कौवा बोला। गिद्दड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी।
साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गिद्दड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कतनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो हष्ट-पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। खबरदार, मैंने उसे अभेदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक जवाब दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने को प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, गिद्दड़ बोला। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला। वनराज, कथनक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आप आज्ञा करें। इस तरह गिद्दड़ ने अपनी चीकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा और बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में सभी वन्यजीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गिद्दड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गिद्दड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को चोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गिद्दड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गिद्दड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों, हमें लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, और जब स्वामी जब बुद्धिहीन हो तो उसके साथ ही धूर्त हो तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है।